नमस्कार, राम राम सा कृष्णा बुल्स की इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का वेलकम है दोस्तों। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर, और खास तौर पर हम चर्चा करेंगे बीटीएसटी के ऊपर। और आज इस वीडियो में मैं आज कुछ नया भी आपको सिखाने वाला हूं, तो थोड़ा सा वीडियो को गौर से देखिएगा और पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। बहुत सारी नई नई चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आई हुई है जिसको सुनकर हमें ये लग सकता है कि बाजार 26,000 को क्रॉस कर जाएगा। सो वीडियो को गौर से देखना और समझने की कोशिश करना मित्रों। ये लास्ट डे का एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं, यानी फ्राइडे को मैंने एक एनालिसिस का वीडियो दिया था और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि बाजार मुझे 25,838 के ऊपर मिलता है तो मैं तेजी करूंगा, और तेजी में मैंने 3 लेवल दिए थे। टॉप लेवल मेरा था 26,000 का। दोस्तों आप देख सकते हैं आज मार्केट एकदम हमारे लेवल से उठा। ये रेड लाइन खींच रखी है मैंने, यहां से उठने के बाद में बाजार डॉट टू डॉट 26,000 के लेवल को टच करता है और उसके बाद में वहीं पे फंस के खत्म हो जाता है। तो लेवल से एकदम डॉट टू डॉट है दोस्तों। लेवल्स पे कभी शक मत करना, एकदम बहुत शानदार और स्मूथ लेवल है। साथ में मैं आपको बता दूं, मैंने निफ्टी बैंक का एनालिसिस भी आपको दिया था। निफ्टी बैंक में देखो मैंने बताया था आपको कि 57,759 का एक लेवल है। अगर मार्केट इसको क्रॉस ओवर करके जाता है तो मुझे जो टॉप लेवल देखने को मिलेगा वो 58,222 ये लेवल देखने को मिलेगा। और आज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक ने जो टॉप लगाया है वो लगाया है 58,224, यानी अपना जो लेवल था उससे केवल 2 पॉइंट ऊपर। तो दोस्तों लेवल्स हमेशा डॉट टू डॉट चलते हैं, बस फर्क ये है कि आप इनको किस तरह से देखते हैं, किस वे में आप इसको देखते हैं। पॉजिटिव वे में देखते हैं, नेगेटिव वे में देखते हैं, या फिर आप इनको केवल एक बस टाइम पास के लिए देखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो मेरे कल के लेवल्स हो गए। अब आज के लेवल पे डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं दोस्तों। न्यूज भी मैं आपको बताऊंगा, न्यूज भी बतानी है आपको, लेकिन उससे पहले आप एक बार ग्लोबल मार्केट पे नजर डालिए। निफ्टी 50 आज 170 पॉइंट प्लस में है, सेंसेक्स हमारा 566 पॉइंट प्लस में है, और निफ्टी बैंक हमारी लगभग 450 पॉइंट यहाँ पे प्लस में है। इंडिया विक्स भी आज थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, अभी तो 3% है, बीच में ये 6 से 7% तक बढ़ गया था, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे ये सस्टेन हो गया। आप देखेंगे डाउ जोन्स को, तो डाउ जोन्स लगभग 472 पॉइंट प्लस में है। ऐसा क्यों? अगर बात करेंगे ना डाउ जोन्स की, तो ये तेजी में क्यों है इसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये S&P नैस्डैक ये सब पूरे के पूरे तेजी में चल रहे हैं। ग्लोबल मार्केट यानी कि यूएस का मार्केट तेजी में है। अब इसके पीछे खबर क्या है क्या नहीं है वो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। एक बार आपको FIDIs के डाटा पे लेके चलता हूं। देखो न्यूज सुनो सबसे पहले, तो फिर बात करेंगे हम BTST के बारे में और बायर सेलर के जोन के बारे में और लेवल्स के बारे में। तो न्यूज ये है दोस्तों कि यूएस में एक मीटिंग चल रही है, ठीक है, फेड की मीटिंग चल रही है, और ये 2 दिन की मीटिंग शुरू है, और रुझान ये आ रहे हैं कि इसमें जो है बहुत मार्केट के लिए पॉजिटिव खबरें आने वाली है। तो न्यूज नंबर 1 ये हो गई, यानी कि ओवरऑल इस न्यूज से ये लग रहा है कि बाजार ऊपर जाएगा, ठीक है। दूसरा एक और आप सुनेंगे न्यूज, तो जापान के CPI डाटा आने वाले हैं। हालांकि इससे बाजार में कोई जबरदस्त प्रभाव नहीं पड़ता है, यूएस से पड़ता है, जापान से इतना जबरदस्त प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसका थोड़ा सा मार्केट जो है ना कमजोर है इसके यूएस के मुकाबले, ठीक है, समझना है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कमजोर है, पाकिस्तान मत समझ लेना बेचारे को, लेकिन यूएस के मुकाबले थोड़ा कमजोर है, लेकिन फर्क तो पड़ेगा। और ये जो डाटा है ना कहीं मार्केट को लग रहा है कि पॉजिटिव आने वाले हैं। दूसरी खबर, तीसरी खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि हमारे जो भूरा भाई है, आप जानते होंगे भूरा भाई का नाम क्या है। भूरा भाई ये कह रहे हैं कि हम ट्रेड डील के अंतिम चरण में हैं। हालांकि ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन भूरा भाई अपने ट्वीट पे डालते रहते हैं कि हम ट्रेड डील के अंतिम चरण में हैं और 10 नहीं है 15% तक हम टैरिफ को कर ही देंगे। ये इनकी न्यूज बन रही है बार बार। मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसने क्या किया है भूरा भाई ने, मतलब यूं नहीं होता है कि एक शेर सो रहा है और सोते हुए शेर के चला के मतलब कुछ उचिकनी कर देना, उचिकनी राजस्थानी शब्द है थोड़ा सा, मतलब सोते हुए शेर को जानबूझ के जगा देना। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कांड इन्होंने कर दिया है, और अब जो भारत है वो लंका लगाने पे तुला हुआ है इनकी। खैर ठीक है, भारत के लिए पॉजिटिव खबर है फिलहाल। हमारा मार्केट थोड़ी तेजी करता हुआ नजर आ सकता है। अब थोड़ी FIDIs की पोजीशन देख लेते हैं दोस्तों।
ये है हमारे पास में 24 अक्टूबर की एफआईज एंड डीआईज की पोजीशन। यहां पे हम क्या देखते हैं कि निफ्टी में सेलिंग की गई थी, ठीक है, ये किस में की गई थी, ऑप्शंस में, लेकिन फ्यूचर्स में की गई थी क्या, तेजी। ओवरऑल यहाँ पे देखेंगे तो 621 करोड़ की बाइंग थी एफआईज की तरफ से, डीआईज की तरफ से 173 करोड़ की बाइंग थी टोटल। आज का आंकड़ा आएगा अब लगभग शाम को 6 बजे बाद। तो जब 6 बजे बाद आएगा तो उसका मैं स्क्रीनशॉट या टोटल कैलकुलेशन मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक कृष्णा बुल्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है दोस्तों, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा कोई चार्ज वाला सीन नहीं है, ना तो मेरे पास में कोई पेड ग्रुप है, ना कोई पैसे लेता हूं मैं। सो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कीजिए दोस्तों, कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है। अब जो भी डाटा आएगा, जो भी छोटी मोटी न्यूज आएगी, मैं वहां पे आपको पोस्ट कर दूंगा। अब देखिए, अभी अगर मैं निफ्टी को देखता हूं, क्योंकि अब बात आती है निफ्टी की, क्योंकि कल किस पे ट्रेड करना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर। मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स जो है ना निफ्टी पे ही ट्रेड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, और एक्सपायरी पे होता क्या है कि प्रीमियम हो जाते हैं सस्ते, और सस्ते प्रीमियम के चक्कर में भाई साहब लोग कूद जाते हैं इसमें, और अंत में होता यह है कि मार्केट उनके दो कान के नीचे बजाता और उनको कर देता आउट। क्योंकि वो क्या करते हैं, बिना पैसेंस के और बिना नॉलेज के ट्रेड करते हैं, बस कहीं पर भी एंट्री मारो, कहीं पर भी एग्जिट मारो। अब देखो आज का मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद में मार्केट सीधा रॉकेट की तरह चला, लेवल आया, रिट्रेसमेंट किया, लेवल आने के बाद में फिर सीधा 26,000 के लेवल को इसने टैप किया कि नहीं किया, डेफिनेटली किया। अब बात ये आती है कि क्या 26,000 का लेवल टूटेगा। देखो जिस हिसाब से मार्केट की क्लोजिंग है और जिस हिसाब से मार्केट की चाल है, 26,000 का लेवल टूटना चाहिए, फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी तो एफआईडीआई का डाटा आने वाला है, मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर शेयर करूंगा, और टेलीग्राम के ऊपर ही मैं आपको बता भी दूंगा कि क्या ये टूट सकता है कि नहीं टूट सकता है। बट फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डाटा, ये जो 26,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, ये टूटना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और क्योंकि आपके कमेंट्स से मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो कमेंट और लाइक करना मत भूलना, जरूर लाइक करना, और हाइप कमेंट सेक्शन में ही हाइप बटन होता है, आप चाहें तो हाइप बटन भी दबा सकते हैं, उसके भी कोई चार्जेस नहीं होते हैं। सो कल अगर निफ्टी, देखो कल एक्सपायरी में बार बार समझा रहा हूं, सोच समझ के काम करना, कल अगर निफ्टी 26,000 के लेवल के नीचे ओपनिंग दे दें और 25,925 के लेवल के ऊपर ओपनिंग दे दे, दोनों गौर से सुन लेना, ये ऐसा लेवल है 26,000 से लेकर 25,925 या 25,925 से लेकर 26,000 तक का, इस लेवल के बीच में ओपनिंग दे दे तो काम यही करना है कि 26,000 को मान के चलना है रेजिस्टेंस, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है, और 25,925 को मान के चलना है सपोर्ट। क्लियर, जब जब सपोर्ट पे मार्केट मिले तब तब तेजी करनी है, और जब जब रेजिस्टेंस पे मार्केट मिले तब तब मंदी करनी है। नॉर्मली ऐसा ही करते हैं, लेकिन कैसे, यहां पे कोई सपोर्टिव कैंडल भी बननी चाहिए, ऐसे नहीं सीधा 925 आया और उठा लिया, सीधा 26 आया और गिरा दिया, ऐसे नहीं, यहां पे कोई सपोर्टिव कैंडल हमें मिलनी चाहिए। सो अगर कल गैप अप हो गया तो 26,000 के ऊपर मार्केट ओपन हो गया तो गौर से सुनना, यहाँ पे दो लेवल बन के आते हैं मेरे सामने, जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं मित्रों। देखो कौन कौन से लेवल बन के आते हैं मेरे सामने, गौर से देखिएगा मित्रों। अगर 26,000 के आसपास ही ओपनिंग देता है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो सकता है 26,000 10 15 या एग्जैक्ट 26,000 या 25,970 75 यहां पे जहां पे क्लोज हुआ वहां से ओपन होके 26,000 को कैसे भी करके एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर ले मार्केट, तो फिर मैं यहां से तेजी करना पसंद करूंगा 26,045 तक की। फर्स्ट टारगेट मेरा 26,045 तक का रहेगा, और इसके बाद में मान के चलो यहां से भी मार्केट निकल जाता है, थोड़ा सा रुकेगा, अगर ये फर्स्ट 3 कैंडल में निकल गया ना, मतलब 9:30 से पहले पहले निकल गया, तो फिर धमा चौकड़ी है बाजार में, फिर ये सीधा सीधा जाना चाहेगा लगभग, जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं 26,094। हालांकि इसका टॉप जो है वो 100 है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम 94 तक ही काम करें, 100 तक काम नहीं करें। 26,094 यानी कि 26,094 तक मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, और अगर इसके भी ऊपर फिर चलना चालू हुआ तो
तो देखिए फिर हमारे पास में वैसे कोई मार्केट का इतिहास तो है नहीं ऊपर, लेकिन जो हम फिबोनाची से कैलकुलेशन करते हैं, जो फिब एक्सटेंशन से हम कैलकुलेशंस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगला जो लेवल निकल के आता है, यानी कि 26,100 के बाद में 100 के बाद में जो अगला लेवल निकल के आता है वो निकल के आता है 26,222 का। लेकिन ये बहुत रिस्की रहेगा। आप केवल 26,100 तक काम करो तो बेटर है। यहां पे आप यूं मान के चलिए कि ट्रिपल टॉप बना सकता है बाजार और यहां से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो मैं अगर काम करूंगा तो 26,100 तक तो निडर होके कर सकता हूं, उसके बाद में डर डर के काम करना पड़ेगा, कैंडल का सपोर्ट ले लेके काम करना पड़ेगा। तो कल तेजी के लिए इन पे ध्यान रखना है, ठीक है। जीरो हीरो किन लेवल्स पे मिल सकता है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जीरो हीरो कल देखो 26,000 का लेवल अगर सपोर्ट का काम कर गया तो यहीं से शुरू हो जाएगा। और वैसे जीरो हीरो की आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ में लाइव रहूंगा, बिल्कुल 9 बजे से मैं लाइव आ जाता हूं मार्केट में, 9 बजे मैं आपके साथ में लाइव रहूंगा। तो जीरो हीरो के लिए आप ज्यादा व्यथित ना हो, ज्यादा परेशान ना हो, मैं समझा दूंगा आपको लेवल्स। ओके, अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है, मार्केट तेजी नहीं कर पाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डाउन साइड में चलेंगे, सीधी सी बात है। 25,925 का मेरा एक लेवल है, इसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो मेरे लिए जो पहला सपोर्ट बनेगा वो 25,876। क्लियर है ना बात यहां तक। अब ऐसा क्योंकि यहीं तक, इसके पीछे रीजन है। देखो यहां पे एक एफवीजी होता है, एफवीजी अगर आप ये नहीं जानते हैं, इससे आप बाजार के जो माइनर ट्रेंड होते हैं, छोटे छोटे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस होते हैं, उनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एफवीजी के लिए मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ये वीडियो देख लीजिएगा एक बार, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे काम करती है। अगर 876 का लेवल भी ब्रेकडाउन होता है तो 25,828 का नीचे सपोर्ट मिल जाएगा और फिर 25,797 का नीचे सपोर्ट मिल जाएगा। अब दिक्कत यह है कि नीचे की तरफ सपोर्ट ज्यादा है, नीचे बहुत सारे सपोर्ट है। अगर ये टूटा ना 25,797 तो फिर मुझे 25,718 का सपोर्ट मिल जाएगा। मार्केट ने सपोर्ट ज्यादा बना दी है अभी। मार्केट कहीं से भी उठ के ऊपर की तरफ रवाना हो सकता है, क्योंकि खबरें जो चल रही है अभी या फिर हवाएं जो चल रही है वो अभी तेजी की चल रही है। तो बी केयरफुल दोस्तों। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में क्या क्या हो सकता है। अभी कुछ लोग सोचेंगे कि कहानी तो सुनाओ सर, हम कहानी भी सुनना चाहते हैं। कहानी भी सुनाएंगे मित्रों, कहानी भी सुनाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले बैंक निफ्टी के बता देता हूं, फिर सेंसेक्स का बताएंगे, तब आपको कहानी सुनाएंगे, प्यारी सी कहानी, ठीक है। और इस चीज को ध्यान रखना दोस्तों, निफ्टी 50 जो है वो बिल्कुल एक लेवल पे फंसी हुई है, ठीक है। तो 58,198, 58,198 इस लेवल का आप ध्यान रखेंगे, ये मार्केट में एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है। और अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होता है तो फिर मैं तेजी करना पसंद करूंगा दोस्तों। और ये तेजी मेरी कहां तक रहेगी, 58,300 तक, ठीक है। और इसके ऊपर भी बाजार निकला तो फिर मुझे 58,417 और फिर मुझे देखने को मिल सकता 58,500। ये 3 लेवल मुझे ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। अब अगर बात करें मंदी की, अगर मार्केट गिरावट दर्ज करना चाहे तो ऐसे गिरावट दर्ज करने की कोई विशेष रीजन तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लो कुछ ऐसी स्थितियां हो जाएं तो जब तक 58,000 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक निफ्टी बैंक में डाउन साइड में कोई खास मोमेंटम नहीं मिलेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमें 57,896 और 57,795 और 57,657 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं मित्रों। चलिए अब चलते हैं हम सेंसेक्स की तरफ कि सेंसेक्स में कल क्या हो सकता है। आ जाओ सेंसेक्स जी। सेंसेक्स को हम देखने से पहले चलो कहानी तो हम फिर कल ही सुना देंगे, या आज तो देखते हैं, अभी टाइम मिल गया तो सुना ही देंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेंसेक्स ने क्या किया है, एक सपोर्ट यहाँ पे बनाया है 84,642। क्लियर, ये है सेंसेक्स का सपोर्ट। वैसे सपोर्ट कौन सी जगह है, जहां पे प्राइस रुकता है वही जगह है ना सपोर्ट। मुझे कहीं ना कहीं उल्टा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट वो जगह नहीं है जहां प्राइस रुकता है, बल्कि वो पॉइंट है जहां आपका और मेरा विश्वास टेस्ट होता है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा ये बहुत डीप और अंदर की बात है, कुछ लोग समझ जाएंगे कुछ लोग नहीं समझेंगे। रेजिस्टेंस वो जगह नहीं है जहां प्राइस रुकता है, बल्कि वो लिमिट है
जहां आपका लोभ बढ़ने लग जाता है। उल्टा है दोनों चीजें, उल्टी बोल रहा हूं, बहुत गहरी बातें हैं, जिसको समझ में आ गई ना उसकी नैया पार है। ठीक है, अब सही बात बताऊं ना मैं आपको, अगर एजुकेशनल बात बताऊं, कहानी तो आज नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, बट एक एजुकेशनल बात बताऊं तो अपने डर को सपोर्ट बना लो, अपने लोभ को रेजिस्टेंस बना लो, तो आप कहीं ना कहीं इस मार्केट के एक सच्चे वॉरियर बन सकते हो। ये मतलब मैंने फील किया इस मार्केट में रहते रहते। खैर ठीक है, बहुत हो गई कहानियां, बहुत हो गया मोटिवेशन। चलो मित्रों, अब देखते हैं कि अगर ये बाजार कल 84,642 इस सपोर्ट का अगर ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि देखो यहां से इसने सपोर्ट लेके ऊपर भागा, यहां से सपोर्ट लेके ऊपर भागा, फिर यहां से सपोर्ट लेके भागा, फिर यहां से सपोर्ट लेके भागा, तो सपोर्ट तो मजबूत है। अगर कल इनकेस ये टूटता है तो पहला सपोर्ट फिर मुझे मिलेगा 84,491, ठीक है। सेकंड मुझे मिल सकता है 84,304 और फिर मुझे मिल सकता है 84,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। ये 3 सपोर्ट मुझे देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों तेजी की, कि तेजी में कौन कौन से ऑप्शंस हमें काम कर सकते, कौन कौन से ऑप्शंस नहीं, कौन कौन से लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, तो देखो यहां से मैं देखना चाहूंगा, अगर 84,000, इसको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा मुझे, 84,850, अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है कल, इसके ऊपर मार्केट एज ए सपोर्ट रिएक्ट करता है, तो फर्स्ट टारगेट मेरा 85,000 साइकोलॉजिकल लेवल, सेकंड टारगेट मेरा हो जाएगा 85,199, 200 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड टारगेट मेरा हो जाएगा 85,290 और लास्ट मेरा टारगेट हो सकता है 85,500 साइकोलॉजिकल लेवल। अभी निफ्टी भी जो उलझी हुई है ना, केवल साइकोलॉजिकल लेवल पे उलझी हुई बात बस दोस्तों। ओके, और लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और हाइप कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। साथ में ही कुछ भी कंफ्यूजन हो तो मैं लाइव में मेरे नंबर दे के रखता हूं, आप मेरे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपसे बात ना करूं, कोई वीआईपी बन जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं आप जैसा ही हूं, आपका फैमिली मेंबर ही समझे मुझे, अपना मित्र समझ के आप मेरे से कभी भी कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैं कोई पैसा नहीं लेता हूं, ध्यान रखना इस चीज का, मेरे नाम से कॉल टिप के नाम पे कभी कोई पैसा आपको नहीं देना है। लास्ट में एक चीज रह गई, वो थी बीटीएसटी वालों का क्या होगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, आप एक काम कीजिएगा, आपका जो भी कॉल एंड पुट होल्ड है उसको कमेंट में लिख दीजिएगा कि मेरा ये कॉल होल्ड है या मेरा ये पुट होल्ड है, और स्ट्राइक प्राइस के साथ में लिखिएगा, ठीक है, ताकि मैं उसको अच्छे से समझ पाऊं और आपको कमेंट में रिप्लाई दे पाऊं। सो प्लीज ये काम जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं कल लाइव में, तब तक के लिए आपको मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम सा, गणी गणी खम्मा सा।